नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। जगदीप धनखड़ ने सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस्तीफे को मंजूर भी कर लिया, लेकिन धनखड़ का यूं इस्तीफा देना किसी के समझ नहीं आ रहा है। विपक्ष इस्तीफे की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। सरकार की तरफ से भी कोई खुलकर बोलने को राजी नहीं है। बहरहाल धनखड़ के बाद अब अगले उपराष्ट्रपति के नाम पर कवायद भी तेज हो गई है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का लोकसभा और राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल है, लिहाजा सरकार को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर भी सियासी गलियारों में कयासों का दौर जारी है। लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग नामों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है। फिलहाल राज्यसभा में कामकाज की जिम्मेदारी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने संभाल रखी है, लेकिन चर्चा आज इस पर कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। चर्चा इस बात पर भी कि धनखड़ के इस्तीफे की वजह क्या हो सकती है। क्या वाकई सिर्फ स्वास्थ्य का हवाला, या फिर जगदीप धनखड़ विपक्ष के रवैये से परेशान थे, या फिर उनकी नाराजगी किसी और बात को लेकर थी। इसी पर आज करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले रिएक्शंस जो आए, प्रतिक्रियाएं राजनीतिक क्या आई हैं, वो सुनते हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, ये पार्टी तय करती है। ये पार्टी का फैसला जो भी होगा हम लोग मानते हैं। बिहार से कोई बने उपराष्ट्रपति मांग करते हैं? बहुत अच्छा रहेगा अगर बिहार से बना देना चाहिए। अब भाई बनाना न बनाना तो केंद्र तय करेगा, लेकिन बिहार से कोई बनता है तो मुझे खुशी होगी। मैं क्या कहूँ, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने दिया है। मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, और मैं अकेला नहीं हूँ। ओपेसिटी इनका हॉलमार्क हो गया है, गैर पारदर्शिता। कोई निर्णय क्यों होता है, क्यों कोई व्यक्ति बीच अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे देते हैं, ये पूरी सरकार पर प्रश्न है। और मुझे पता नहीं अभी तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है कि नहीं, ये भी चिंता का विषय है। तो विपक्ष कई मुद्दों को चिंता का विषय बता रहा है। हालांकि विपक्ष के लिए हर मुद्दा चिंता का विषय ही होता है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, ये दो सवाल है। आखिर धनखड़ के इस्तीफे की वजह क्या और अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सवाल नंबर 2, धनखड़ के इस्तीफे के पीछे क्या वाकई स्वास्थ्य की दिक्कत थी, या फिर कोई बड़ा सियासी संकेत है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, ना संकेत ना इशारा, आखिर जगदीप धनखड़ ने पद से क्यों किया किनारा। आज की डिबेट इस पर शुरू करें, लेकिन एक बड़ी खबर भी आ रही है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद बड़ी खबर यह है, राष्ट्रपति से मुलाकात की है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने। मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई है। जेडीयू के कोटे से उपसभापति बने थे हरिवंश। बिहार के कद्दावर नेता माने जाते हैं हरिवंश, और ये मुलाकात हुई है राष्ट्रपति से राज्यसभा के उपसभापति की, जिसकी तस्वीर सामने आई है। इसे लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, निशांत मिश्रा, प्रवक्ता एलजेपीआर, डॉक्टर राकेश प्रजापति, प्रवक्ता एसपी, प्रभात कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस। तमाम मेहमानों का स्वागत है, और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। पहला रिएक्शन, चूंकि हरिवंश जी की मुलाकात हुई है तो शायद बिहार में इस बारे में कोई खबर हो, निशांत मिश्रा जी के पास। निशांत मिश्रा जी, आप लोगों के पास क्या चर्चा चल रही है, आप लोगों की पार्टी में क्या चर्चा चल रही है धनखड़ जी के इस कदम के बाद और अगले उपराष्ट्रपति को लेकर? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल आ रही है। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने इस डिबेट में मुझे बुलाया। देखिए, धनखड़ साहब जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय थे, उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला दिया, और निश्चित तौर पे उनकी उम्र भी 74 के आसपास हो गई थी, और वो स्वस्थ भी नहीं चल रहे थे, हम लोग जैसे कि देख रहे थे लगातार। और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने भी इस इस्तीफे को मंजूर कर लिया है, और विपक्ष लगातार इसको एक इशू बना के बार बार सदन में काम होने से रोक रही है। तो इससे पता चल जाता है कि विपक्ष की मंशा क्या है। देखिए, समझनी पड़ेगी इस बातों को कि जब धनखड़ साहब चेयरपर्सन थे राज्यसभा में, उस वक्त यही विपक्ष महाभियोग लाकर उनको हटाने की बात कर रहे थे, और आज इनको हाय तौबा मचा हुआ है। तो इनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं, तो ये क्या करेंगे? तो ये हाय तौबा कर रहे हैं, इनके पास इस को इशू बना रहे हैं, जबकि ऐसी कोई इशू नहीं है। धनखड़ साहब ने क्लियरली लिखा है अपने पत्र में,
हेलो। हाँ, आपकी बात पूरी कीजिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। धनखड़ साहब ने अपने पत्र में जिक्र किया है, अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है और हम लोगों ने उसका स्वागत किया है, तो इसमें क्या कोई बात? तो उन्होंने मतलब कयासों पर खुद ही पूर्ण विराम लगा दिया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के रवैये से कहीं ना कहीं वो आहत थे, आप ये भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने सदन के अंदर जो भी उनके कन्फ्रंटेशंस रहे, वो भी एक वजह हो सकती है। विपक्ष का काम ही है, आप देखिए ना, यही विपक्ष से जब हाय तौबा मचाते थे धनखड़ साहब जब चेयरपर्सन थे, और आज इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया है, आज ये शुभ चिंतक बन गए हैं धनखड़ साहब के। तो इससे तो क्लियर हो जा रहा है ना कि इनकी सोच क्या है, इनकी मंशा क्या है। इनकी मंशा है कि इस बात का हम इशू बनाएं, क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो ये चाहते हैं कि हम इस बात को इशू बनाकर लोगों को दिग्भ्रमित करें, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। तो इनका काम बस यही है, आज इनकी का हृदय परिवर्तन हुआ और कल यही विरोध कर रहे, तो इनकी मंशा साफ है। ठीक है, प्रभात कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं प्रभात जी। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कयासों का दौर चल रहा है, आप लोग की तरफ से कई सारे बयान सामने आए हैं, आप लोगों की पार्टी कैसे देख रही है इसे? सर्वप्रथम मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये सरकार और माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय का जिक्र है, उनके बीच की आपसी कलह है, तो इस पर इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते और एक सबसे पुरानी पार्टी के मेंबर होने के नाते भी, दोनों स्तर में कह रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य में हूं, कुछ बातें हैं जो संशय में डाल रही है। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ कि आनन फानन में, मतलब पूरे दिन हाउस चला है, मैं भी प्रोसीडिंग देख रहा था, पूरे दिन हाउस चला है, मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वो उनकी तबीयत कहीं असहज महसूस कर रहे हों या इस कदर उनकी तबीयत हो कि ऐसा एकाएक फैसला लेना पड़े। फिर शाम को भी वो सारे विपक्ष के नेताओं से भी मिले और बहुत सारी चर्चाएं हुई। उन्होंने कमेटी के गठन पे भी अपना वक्तव्य रखा था। कुछ चीजें ऐसी थी, आप सोच के देखिए कि वो अकेले उपराष्ट्रपति महोदय हैं जो मतलब मीडिया जो संसद हमारी है, संसद न्यूज जो है, वो वहां तक वो पहुंच रहे हैं, उनसे जाके बातें कर रहे हैं, उनको अगले 6 महीने की प्लानिंग बता रहे हैं। और ये आनंद फानंद में इस ढंग का तो थोड़ा सा असमंजस में तो डालता है देश को भी। खैर, इसका सही जवाब तो स्वयं धनखड़ जी ही दे सकते हैं, लेकिन संशय में तो है, देश तो संशय में है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। देश संशय में है क्या कांग्रेस पार्टी भी संशय में है? नहीं, कांग्रेस पार्टी संशय में नहीं है। मैं आपको देश की बात करने के लिए बैठा हूं। मैंने पहले ही बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिया, विवेक भाई, उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पे कि इन बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें एक बात की शंका जरूर है विवेक भाई, कि कल मानसून सत्र का पहला दिन था, हाउस की प्रोसीडिंग शुरू हुई, आपने देखा पक्ष विपक्ष ने मिलकर के यह तय किया कि पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे तकरीबन लोकसभा में और 9 घंटे राज्यसभा में बहस होगी, उस पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। अब मुझे इस बात का संशय हो रहा है कि क्या ये इनका इस्तीफा इस ओर तो नहीं इंडिकेट कर रहा है कि हम इसी में बात करते रहे, विवेक भाई हमसे पूछते रहे और हम बताते रहे, और मूल मुद्दा जो इस देश का है पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर, जिस पर सरकार को जवाब देना है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी प्रयास हो सकता है। मतलब ये मैं अपना निजी तर्क दे रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन विवेक भाई देश में लोग जो बोले क्या है कि हर एक व्यक्ति की राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह देश के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है प्रभात जी, आप अपने आप को अंडरस्टिमेट मत कीजिए, आप जानकार बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं आप। हमारे साथ सौरभ दुबे भी जुड़ गए और हमारे साथ इस वक्त राकेश प्रजापति भी जुड़ गए हैं। मैं सौरभ दुबे जी के पास जाना चाहूंगा। सौरभ दुबे जी, 10 जुलाई को एक कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ जी ने कहा था कि ईश्वर की कृपा रही तो अगस्त 2027 में रिटायर हो जाऊंगा। तो ये उन्होंने 10 जुलाई को क्लियर कर दिया था
और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। तो जब वो 10 जुलाई को कह रहे हैं तो ये 12 दिन में क्या, 11 दिन में क्या बदल गया? देखिए विवेक भाई, आदरणीय जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने पत्र लिखा, पत्र में स्पष्ट किया और इस बात का जिक्र किया कि बीच के सदन चलते हुए उनको क्यों जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसमें उन्होंने साफ साफ जो जिक्र किया है वो अपने स्वास्थ्य कारणों को लेकर के बताया है। और जो आप बात कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले तो वो कह ही रहे थे कि भैया मैं 10 अगस्त 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करूंगा, और उसके बीच में अगर कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो ये तो उनका अधिकार है ना भाई। आजकल शारीरिक गतिविधियां हो सकता है उनके बीच में ज़्यादा रही हो, डॉक्टर ने कुछ सलाह दिया हो, तो जो उन्होंने पत्र में लिखा है हमें उस बात को मानना चाहिए। और कोई इसमें कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी आश्चर्यचकित वाली बात नहीं हो गई। पहले भी 2 राष्ट्रपति के कार्यकाल पूरे नहीं हुए, इस बार भी तीसरे राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के तौर पे इनका बीच में इस्तीफा आया है। और पार्टी के अंदर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट कर दिया, बता दिया कि अपने स्वास्थ्य का वो ख्याल रखें। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर पार्टी के अंदर उन्होंने जरूर चर्चा की होगी, क्योंकि ये कुल मिलाकर के जिस प्रकार से उनका इस्तीफा है राष्ट्रपति जी ने भी मंजूर कर लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाकायदे ट्वीट करके बता दिया कि आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आप अपना ख्याल रखिए और स्वास्थ्य जो है अपना भरपूर उसका जो है लाभ उठाइए। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से इसके अंदर एक राजनीति का चक्र भी रचा जाता है, देखिए न जाने क्या हो गया है विपक्ष की पार्टियों को कि लगातार चाहे वो जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, कोई कार्रवाई हो रही हो, तो भी वो ट्रंप की बात सुनते हैं। जब राष्ट्रपति जी जिक्र कर रहे हो कि मेरा स्वास्थ्य खराब है उस कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तो ये उसमें भी कुछ ना कुछ राजनीति ढूंढने लगते हैं। ये मुझे लगता है कि एक नकारात्मक राजनीति का जो है ना वो कांग्रेस पार्टी प्रतीक बनती जा रही है। जिस प्रकार से इनके यहाँ से कई सारे बयान आने लगे, अरे भैया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी ने स्वयं कह दिया, चिट्ठी लिख दी, राइटिंग में लिख करके दे दिया, प्रमाण है ये सबसे बड़ा। अब उसके बाद आप जबरदस्ती कयास लगाइए, कोई कुछ कह रहा है। एक बात ये कही जा रही है कि 21 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति यानी कि बीएसी की अध्यक्षता की। इस बैठक में सदन के नेता जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत ज्यादातर सदस्य मौजूद थे। थोड़ी देर की चर्चा के बाद तय हुआ कि समिति की अगली बैठक शाम 4:30 बजे फिर से होगी। 4:30 बजे धनखड़ जी की अध्यक्षता में समिति के सदस्य दोबारा बैठक के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन नड्डा जी और रिजिजू जी का वो इंतजार करते रहे, लेकिन वो आए नहीं। अच्छा, हैरानी की बात यह थी कि धनखड़ जी को व्यक्तिगत रूप से शायद ये नहीं बताया गया था कि दोनों मंत्री बैठक में नहीं आएंगे, और शायद उन्हें इस बात का बुरा लगा और बीएसी की अगली बैठक जो है वो आज दोपहर 1 बजे तक के लिए टाल दी गई थी। तो यानी कि कल दोपहर 1 बजे या तो कुछ बात हुई है, या फिर आप जो बात कह रहे हैं कि भाई लेटर में जो जिक्र है वो सही है। दो में से एक बात ही सही हो सकती है। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई और भी बात है तो हम तो उसी बात को मानेंगे जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने बात को लिखा है पत्र में। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इस प्रकार की बात है तो कई सारी, मैं तो देखिए भारत सरकार में काफी लंबे अरसे तक काम किया मैंने, कई सारी कैबिनेट मीटिंग होती है, कई उसमें कैबिनेट मंत्री उपस्थित नहीं हो पाते, प्रधानमंत्री उस मीटिंग को लेते हैं। राष्ट्रपति सदन के अंदर उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा चूंकि उसके चेयरमैन होते हैं तो लगातार बैठक पे बैठक, मीटिंग पे मीटिंग होती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जेपी नड्डा जी और किरण रिजिजू जी का जिक्र हो रहा है तो वो ना उपस्थित होने का कारण पहले ही दे देते हैं। तो ये सिर्फ कयास लगाने वाली बात है। अगर इस बात को रखा जा रहा है कि भैया वो बैठक में नहीं थे इस वजह से, ये मुझे लगता है कि देखिए एक बहुत बड़ा पद और एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो महामहिम उपराष्ट्रपति जी का है उसको ये छोटे छोटे कारणों से हमें नीचा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति, और हमने लगातार देखा जब वो गवर्नर के रूप में बंगाल का काम देख रहे थे, उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाया। हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो वो चीजें, वो डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जो हाल के समय में हुई, चाहे वो 10 जुलाई को उनका बयान हो, चाहे वो कल दोपहर की 1 बजे की वो बीएससी वाली मीटिंग हो। हमने तो कुछ कहा ही नहीं, हमारे पास बस एक एविडेंस मौजूद है जो कि उनका लेटर है। लेटर उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, हम उसको फिलहाल बिलीफ मानकर चल रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। लेकिन कयासों के बाजार को इस तरह से कैसे रोक पाइएगा आप? देखिए हमने देखा है 2014 के बाद से मीडिया जितने भी सूत्र हैं, जितने भी कयास लगाता है उसमें न जाने क्यों विफल हो जाता है।
और इस सरकार के रहते हुए मीडिया ने जितने भी कयास लगाए, तमाम अब तक खबरें हम देखें पिछले 10 सालों में, वो सारे सूत्र उनके फेल हो गए। तो मुझे लगता है कि कयास लगाना आपका अधिकार है, आप पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नहीं, कयास और नहीं, आपके चैनल- एनालिसिस। हाँ, वही कह लीजिए, आप अपना समीक्षा विश्लेषण कह लीजिए, समीक्षा कह लीजिए, हाँ। कयास कह लीजिए, लेकिन ये जो समीक्षा है, ये जो विश्लेषण है, ये जो आपका लोग का सूत्र बताते हैं, ये मुझे लगता है कि अभी तक 10 वर्षों में सफलता मिली नहीं है। हाँ, एक दिल्ली के मुख्यमंत्री जब रेखा गुप्ता जी का था, मैं उसके लिए बधाई देता हूं, मीडिया की टीम ने कहीं ना कहीं महिला के तौर पर उनका नाम रखा था, एक सफलता वो पाने में कहीं ना कहीं कामयाब रही थी। लेकिन बाकी सब सूत्र जो है आपके फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कयास लगाइए, कयास लगाना आपका अधिकार है। जी, प्रभात लेकिन कुमार आपको कुछ कह रहे हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, जी जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से पक्ष रखने का प्रयास किया, साधुवाद के पात्र हैं आप। लेकिन मेरा प्रश्न वहां जाके अटक जा रहा है कि आज इतनी बड़ी घटना घटित हुई इस देश के ख्याल से, अगर देखिए उपराष्ट्रपति जी का 75 वर्षों में आजादी के बाद पहली बार इस ढंग से किसी उपराष्ट्रपति जी ने इस्तीफा दिया, और उस घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने, सौरभ जी रुक जाइए, बीबी गिरी जी का वो अलग परिदृश्य था, रुक जाइए सौरभ जी, रुकिए, आप बोले हैं, प्रश्न सुन लीजिए। अरे प्रश्न सुनिएगा, उत्तर देने में आसानी होगी प्रभु, बेस्ट लिसनर पर्सन होता है। मैं ये जानना चाहता था विवेक भाई कि आज भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता मुझे नहीं दिख रहा। पहला ये कयास की बात कर रहे थे, तो कयास तो यहां पर उस कयास को और ज्यादा बल मिलता है कि भाजपा ने अपने प्रवक्ता को नहीं भेजा। आज मैं कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पर बैठा हूं, सौरभ जी बैठ करके भाजपा की बैटिंग कर रहे हैं। भाजपा के पास प्रवक्ताओं की कमी हो गई क्या? तो सौरभ जी को ही ऑफिशियल घोषित कर दे। देखिए सूत्रों के प्रभात जी सूत्रों के हवाले से खबर है कि सौरभ दुबे जी बीजेपी का पक्ष रखते हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऑफिशियल प्रवक्ता। नहीं, मेरे सूत्र ये बताते हैं, अब मेरे सूत्र को मना करके दिखा दें आप, सौरभ दुबे जी। प्रिय भाई है, मैं वो नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे मुद्दों पर भाजपा प्रवक्ता नहीं भेजती है, और आज मैं बड़ा गंभीर विषय उठा रहा हूं जी। प्रश्न यह है कि 24 बार अमेरिका के एक दम्भी राष्ट्रपति के तौर पर बैठा हुआ व्यक्ति ट्रंप, जो कथाकथित मोदी जी का मित्र है, तू तरह की भाषा में बात करते थे, उसने 24 बार भारत का महिमा कहीं ना कहीं से खंडित करने का प्रयास किया, यह कहकर कि हमने ट्रेड का टेरर दिखा करके भारत और पाकिस्तान को सीज फायर करने पे मजबूर किया। उस पर भी भाजपा का प्रवक्ता करके नहीं बोल रहा था। और अंतिम बात कह रहा हूं, हाँ। हमारे ही पार्टी के नेता थे, चुने हुए राज्यसभा सदस्य माननीय गुलाम नबी आजाद साहब, जब वो रिटायर हो रहे थे तो क्या प्रधानमंत्री जी की भाषा थी, अरे सुन के लगता था राम और भरत मिलाप हो रहा है। लेकिन आज उपराष्ट्रपति जी के जाने के बाद भाजपा ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक शब्द नहीं बोला, ना तो इनके मंत्रियों ने कुछ उनको कहा, और प्रधानमंत्री जी की भी गर्मजोशी नहीं दिखी है। विवेक भाई, ये समझने की आवश्यकता है कि पूरी दाल काली है, यहाँ दाल में काला नहीं है, पूरी नहीं, आप ये कह रहे हैं, हालांकि बहुत गौरवान्वित पद पर रहे जगदीप धनखड़ जी, उनके लिए किसी भी शब्द और वाक्य का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा। आपका सवाल जो है वो केंद्र में सवाल आपके ये है कि जो मुख्य बिंदु आपका कि वो उन्होंने छोड़ा नहीं है, उनको हटाया गया या फिर उनके ऊपर दबाव बनाया गया है। ये झुंझुनू से लेकर दिल्ली तक यही खबर है। जी मैं एक रिएक्शन, वैभव श्रीवास्तव, आप ठीक है, जल्दी से 10 सेकंड, जल्दी से बोलिए, 10 सेकंड। नहीं, सूत्र तो मेरे बताते हैं, आप जो है बीजेपी को फ्रंट में रखते हैं। मैं वही कह रहा हूं कि मैं तो इस देश के भले के पक्ष में जो भी बात कहनी है मैं वो कहूंगा। अब वो अगर कोई पार्टी की भाषा उससे मैच करती है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई? इस राष्ट्र के भले की मैं बात कर रहा हूं, मैं भारत माता की जय बोल रहा हूं, मैं वंदे मातरम बोल रहा हूं। अब वो कोई पार्टी को सूट करता है तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं?